सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई, जिसके चौगिर्द हमने हर तरह की बरकतें मुहैया कर रखी हैं ताकि हम इसको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनता और देखता है। बस 27 रजब सन 12 बिसत की रात को खुदावंदे आलम ने जिब्राईल अमीन को भेजकर बुर्राक के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा कौसैन की मंजिल पर बुलाया और वहाँ अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत व इमामत के मुतालिक हिदायत दी। इसी मुबारक सफ़र और उरूज को महराज कहा जाता है। ये सफ़र उम्मे हानी के घर से शुरू हुआ था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से आसमान पर रवाना हुए। आसमान की मंजिलों को तय करते हुए एक ऐसी मंजिल पर पहुँचे कि जिसके आगे जिब्राईल का जाना मुमकिन ना हुआ। इसीलिए जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब अगर एक उंगल भी आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। जिब्राईल अमीन वहीं रुक गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार आगे बढ़े। फिर एक ऐसी मंजिल आई, बुर्राक वहाँ रुक गया। उसके बाद आप रफ पर बैठकर आगे रवाना हो गए। रफ एक नूरी तख्त था जो नूर के दरिया पर जा रहा था, यहाँ तक कि आप मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। महराज आपको जिस्मानी तौर पर हुई और वहाँ से फ़ौरन वापस आ गए। जब रात ख़त्म होने को आई और सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने लगी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी से वज़ू के लिए पानी तलब किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अव्वल वक्त में नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी को अपने पास बुलाया ताकि इन्हें इस अजीम वाक़े के बारे में बताएं जो इसी रात रोनुमा हुआ था। ये एक बड़ा अजीब और काबिल तवज्जो मामला था जिसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के लिए मखसूस फरमाया, और ये एक बड़ा एजाज़ था जो इसने अपने बरगज़ीदा रसूल को अता किया। उम्मे हानी जो रसूल अकरम पर सच्चे दिल से ईमान रखती थीं, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने फरमाया, ए उम्मे हानी, जैसा कि तुमने देखा मैंने रात को इशा की नमाज यहाँ पढ़ी। इसके बाद खुदा मुझे बैतुल मुक़द्दस ले गया, चुनाचा मैंने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी, और अब जैसा कि तुम देख रही हो कि सुबह की नमाज यहाँ पढ़ी है। मेरा इरादा है कि अब मैं कुरैश के मजमे में जाऊँ और खुदा ताला ने जो मुझे ये इनायत फरमाई है इन्हें इसकी इत्तला दूँ और इन्हें इसकी बेइंतहा कुदरत से आगाह करूँ। उम्मे हानी एक बाईमान खातून थी और रसूल अकरम की नबूवत पर एतमाद रखती थीं, लिहाजा इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज़गोई के बारे में रत्ती बराबर भी शक व शुबा ना था। चुनाचा ये खबर भी इनके लिए सूरज की तरह वाज़े और रोशन थी, लेकिन वो कुरैश को अच्छी तरह जानती थीं और इन्हें इस बात का इल्म था कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी रखते हैं, किस तरह इनका मजाक उड़ाते हैं और इन्हें तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। इसी वजह से वो रसूल अकरम के इस इरादे से नाखुश नज़र आईं, क्योंकि वो डरती थी कि कुरैश ये सब सुनकर इनका मजाक उड़ाएंगे और शायद ज़्यादती पर भी उतर आए। उम्मे हानी थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई। फिर इन्होंने सर को उठाया और कहने लगी, ए मोहतरम रसूल और ए मेरे अजीज़ चचाजाद भाई, मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ कि आप इस मुशरिक कौम के पास ना जाएं और ये वाक़या इन्हें ना सुनाएं। वो आपके दुश्मन हैं और आपको तकलीफ़ पहुँचाने के बहाने तलाश करते रहते हैं। आप इस खबर को पोशीदा ही रहने दें ताकि आपके दुश्मन को ज़्यादती करने का एक और मौका ना मिले। ये बातें अगरचे सच्चे दिल के साथ खैर ख्वाही करते हुए कही गईं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबिल कबूल न थी और इनकी लुगत में लफ्ज़ खौफ के कोई मायने न थे। चुनाचा थोड़ी देर के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर मस्जिदुल हराम की जानिब रवाना हो गए। वहाँ कुरैश के कुछ अफराद जमा थे और जब अबू जहल की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो इसने तमस्खुर आमेज़ लहजे में कहा, क्या खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए कोई ताज़ा चीज़ नहीं आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, गुज़िश्ता रात ही खुदा ताला मुझे बैतुल मुक़द्दस ले गया था। अबू जहल ने कहा, अच्छा तुम पिछली रात बैतुल मुक़द्दस गए और अब सुबह के वक्त यहाँ मौजूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा बयान किया और बहुत सी निशानियाँ बताईं, लेकिन ये वाज़े निशानियाँ देखकर भी कुरैश ने अपनी ज़िद तर्क ना की और दुश्मनी से बाज ना आए और अपने कुफ्र और सरकशी पर कायम रहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
जो मेराज का मुनकिर हो इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया जो आपने फेसबुक वीडियोस पर दिया। बस इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल अदील हैदर को भी प्यार दीजिए और डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी यूट्यूब पर जाकर अदील हैदर सर्च करें या हमारे फेसबुक पेज पर वॉच नाउ के बटन पर क्लिक करें और इसी तरह जुड़े रहें। शुक्रिया।